सेट होता है कि चलो हमारी ये फसल जाएगी तो दूसरा कुछ आएगा। तो जैसे मटर की होती है तो पैसे दोगे तभी कुछ चीज़ आएगी, पर हम अपनी चीज़ देते हैं उसके बदले भी चीज़ लेते हैं। तो ये तो जो मकान मालिक होते हैं ना वो हम ऐसे समझते हैं पता नहीं कहाँ से गरीब भिखारी उठ के आए हैं। ऐसा नहीं है, हमारे गाँव में भी देखो बहुत बड़े बड़े मकान है, लोग ही उसको कूटेंगे तो उसके बाद हमने क्या सामान लेना है। बड़ी दिवाली आ रही है, मटर के टाइम पे जैसे होता है तो हम मटर गांव के लोग क्या करते हैं, मटर बेचते हैं और उसके बदले गेहूं लेते हैं, क्योंकि गेहूं की फसल थोड़ा कम हो रही है धीरे धीरे यहाँ पे। के लिए पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, सीखने के लिए ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे गाँव में देखने के लिए मिलती है। अपना सबसे अच्छा कल्चर है अपना, मतलब बहुत अच्छी चीज़ें हैं करने में। ऐसा नहीं है कि मतलब गरीब होते हैं, ये होते हैं, सो होते, कुछ नहीं होते। जैसे हम देहरादून में जाते हैं ना गैस, उसमें ओबरा बोलते हैं, एक टाइप से कमरा ही होता है। पर क्या होता है गाइस, क्या दिखे ये की सीढ़ियाँ होती थी गाँव में, लेकिन कलाकार होते थे वो ना इस टाइप की कलाकृति बनाते थे। अब छोटी छोटी चीज़ों से तोड़ तोड़ के कितना बड़ा बड़ा आविष्कार कर दिया था लोगों ने। जैसे वो लकड़ी था, एक लकड़ी थी वहाँ पे, उसको थोड़ा सा अगर उठा देना तो वो डेवलपमेंट हो चुका है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी बन गई हैं जो कि मतलब गाँव में अभी कुछ नहीं है ऐसा, पर गाँव में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना उनमें और भी हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए होती है। जैसे मतलब लोगों को बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेगी जो मतलब आपको अपनी और अट्रैक्टिव करते हैं। गाइस जो ये है, ये लकड़ी का आपको दिख रहा है, ये इससे कंट्रोल होता है। जैसे प्रोफाइल को एडजस्ट करने के लिए डालते हैं ताकि जो मतलब कभी कभार होता है ना, ज़्यादा हो जाता है आटा तो आता नहीं है। जैसे ये करता है सपोज, तो इसमें ना इसको चूस चूस के कर रहे हैं वो, वैसे इसमें दाने आ रहे हैं और ये देख सकते हो आप। तो गाइज आज के मौसम की बात करें तो आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा हो रखा है। धूप लगी हुई है, हल्की हल्की सी धूप लगी हुई है और ये धूप ना मतलब बहुत ही अच्छी होती है शरीर के लिए, सुबह सुबह की धूप। और आज तो हमारा कुछ काम नहीं है, आज तो हम दोनों घूमेंगे, दोनों बहनें आज इधर उधर घूमेंगे और कल हम चले जाएंगे अपने गंतव्य स्थान को, जहाँ हम लोगों ने जाना है वहीं चले जाएंगे कल। तो अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और धूप भी निकल गई है अच्छी सी और हम लोग जा रहे हैं थोड़ा नदी के पास, क्योंकि वहाँ है हमारा थोड़ा सा काम। तो ये रास्ता आपको कुछ जाना पहचाना लग रहा होगा दोस्तों, क्योंकि इस रास्ते पे मेरे को ना बहुत मन करता है वीडियोस बनाने का, क्योंकि ना इस साइड ना व्यू बहुत प्यारा है और आना जाना भी लगा रहता है इस साइड से। देखना आ रही है? तो आप लोगों को दिखाती हूँ नाग टिब्बा, ये ऊपर का टॉप है, नाग टिब्बा का टॉप है। अब कुछ टाइम बाद ना यहाँ बर्फ़ गिर जाएगी और धीरे धीरे हाथ लग रहा तेरा, और धीरे धीरे हाथ कैमरे से आ जाता ना, अरे ऐसे रख फोन। हाँ, और धीरे धीरे ना गांव में ठंडा हो रहा है और बर्फ़ भी पड़ने वाली है। तो अभी ना सुबह सुबह का मौसम गांव का बहुत अच्छा होता है, लोग अपने काम के लिए निकल जाते हैं और दिन में खाना खाने आते हैं घर पे और फिर अपने काम के लिए चले जाते हैं। आजकल दिन की बात करें तो दिन थोड़ा छोटे से लगते हैं और रातें थोड़ी लंबी सी हो गई है। और अभी कार्तिक का महीना चल रहा है, इसके बाद जो मंगसीर का महीना आता है उसमें हमारी बड़ी दिवाली होती है, बूढ़ी दिवाली होती है। अगर टाइम मिला तो उस पर भी आप लोगों को ब्लॉग्स देखने को आएंगे। नहीं तो अभी हम देहरादून जा रहे हैं तो देहरादून में बड़ी दिवाली नहीं होती है, गांव में ही होती है, क्योंकि वो गांव का ही फेस्टिवल होता है साइड से, बदराज बोलते हैं उसको। अगर आना हुआ तो आप लोगों को उस टाइम के भी ब्लॉग दिखाऊंगी, नहीं तो आजकल के ब्लॉग तो आप एंजॉय कर ही रहे हो। वैसे भी आपने इससे पहले वाले ब्लॉग को बहुत ढेर सारा प्यार दिया है, आगे वाले ब्लॉग को भी दिए। और जो चैनल पर नए हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएँ। और आज का मेरा कैमरा मैन है मेरी बहन और मेरी वीडियो शूट कर रही है, तो थैंक यू सो मच। गाइस ये मेरे दादू है जो गोबर डालने जा रहे हैं खेत में। देखो कहाँ जा रहे हो? बुढ़े दादू है, गोबर डालने जा रहे हैं।
उठते नहीं है, वो बहुत जवान है, अभी बहुत काम करते हैं गाइस, हमारा उसका नहीं है। आई तो वही फोटो भी हुई है। तो गाइस ये हमारा पारंपरिक घाट आप लोग देख सकते हो, और ये उसका चक्का है जो पिन रोल करता है आटे को पीसने के लिए। ऊपर जो इसकी बनी हुई है कंडी, ये इसमें हम जो अपना पिसवाने का होता है आटा चावल जो कुछ भी होता है उसको उसमें डाल देते हैं, और इसके माध्यम से जैसे ये निकल रहा है यहाँ पे, इसके माध्यम से इस तरीके से निकलता है और इसमें जाता है जाके चक्की में। इसका जो नीचे वाला पोर्शन है वो भी पत्थर का ही होता है, ऊपर वाला थोड़ा हैवी होता है, ताकि जो अच्छी से जो आटा है वो अच्छे से पीसा जाए, बारीक निकले। और गाइस जो ये है, ये लकड़ी का आपको दिख रहा है, ये इससे कंट्रोल होता है। जैसे कि अगर जैसे गाय भैंस के लिए आटा निकालते हैं तो वो उसको थोड़ा मोटा रखना होता है, तो यहाँ से इसको कंट्रोल करते हैं, इसको थोड़ा सा उसको ना थोड़ा ऊपर कर देते हैं खींच के, तो थोड़ा ये ऊपर आ जाता है और आटा ना थोड़ा मोटा पीसा जाता है। और सेकंड रोल होता है इसका, ये जो लकड़ी लगा रखी है ये वाइब्रेट करती है पूरे घराट को, और इसके माध्यम से ये पूरा नीचे आता है। और इसके अगर इसको देखो, अगर इसको ऐसे रोक दें तो ये वाइब्रेट नहीं करेगा, और देखो ये बिल्कुल इसका एक भी दाना नीचे नहीं आएगा। और इसको छोड़ दिया, इसके माध्यम से देखो एकदम दाना निकलना शुरू हो जाता है। और सेकंड इसका सबसे बड़ा रोल इसका भी होता है, ये जब आटा आ जाता है तो इसको इस तरीके से झाड़ू की तरीके से होता है, ये हमारे यहाँ भवाई बोलते हैं इस घास को, उससे बनाया जाता है, और इससे साफ करते हैं इसको। इसके नीचे ये जो आपको गड्ढा सा दिख रहा है बना हुआ, ये है, इसमें आटा आता है पूरा, इसमें आटा डाला, मतलब जो पीस के आ रहा है वो सीधा इसमें आ रहा है, इसमें स्टोर होता है। उसके बाद जो बर्तन लाते हैं उसमें डालते हैं, और इसमें एक जगह ये रखा हुआ है, इसमें इसको निकाल के मतलब जो घर का बर्तन होता है उसमें डाल देते हैं। और आपको ये लकड़ी दिख रही होगी गाइस, ये है लकड़ी है ये तो, पर जैसे आटा पिसवाते हैं ना तो जैसे कट्टे में डालते हैं तो आटा थोड़ा ना ज़्यादा हो जाता है, तो इसको ना इस तरीके से इससे करके उसको कट्टे को टाइट कर देते हैं, ताकि पूरा आटा उस पर अच्छे से एडजस्ट हो पाए। इसको एडजस्ट करने के लिए डालते हैं, ताकि जो मतलब कभी कभार होता है ना, ज़्यादा हो जाता है आटा तो आता नहीं है, जैसे ये कट्टा है सपोज, तो इसमें ना इसको चूस के डालते हैं ताकि वो आटा अच्छे से एडजस्ट हो जाए। और ये देखो गाइस, इस तरीके से अगर ना इसको उठा दो ना तो ये देखो ऐसे इस तरीके से रुक जाता है, ये पूरा ना निकलेगा नहीं आटा, और ये वाइब्रेट करेगा ना, देखो जैसे इसको छोड़ा तो वो वाइब्रेट कर रहा है, वो वैसे इसमें दाने आ रहे हैं। और ये देख सकते हो आप कितना बारीक आटा आ रहा है, प्योर आटा आता है, मतलब मशीन से तो बहुत टेस्टी होता है, इसीलिए हमारे गांव वाले ना मशीन में ज़्यादा आटा निकालते नहीं हैं। कंट्रोलर ये है इसका, जो लकड़ी बनी हुई है, इसको अगर हम थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देते हैं ना तो आटा मोटा आने लग जाता है यहाँ पे, और इस पे ये जो तार है वो नीचे उसी को वाइब्रेट करने के लिए जोड़ा गया है। और इस पे देखो ये इस तरीके से डाला हुआ है, जो भी डाला हुआ है पिसवाने के लिए इस तरीके से डाला हुआ है। तो गाइस ये है हमारे गांव का पारंपरिक घराट, और ये सारी चीज़ें अब धीरे धीरे विलुप्त हो रही है क्योंकि मशीनें बहुत ज़्यादा हो रही है गांव में। और हम इस तरीके से चेक करते हैं जब आते हैं कि इसमें कितना बचा हुआ है आटा और कितना इसमें निकालने के लिए है। तो गाँव में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है गाइस। तो गाइस अभी मैंने आपको घराट दिखाया था, तो आप लोग सोच सकते हो पहले की टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी थी, मतलब छोटी छोटी चीज़ों से तोड़ के कितना बड़ा बड़ा आविष्कार कर दिया था लोगों ने। और कैसा है, मतलब कभी कभी सोचने वाली बात होती है, कैसे कैसे लॉजिक लगाया होंगे लोगों ने कि गेहूँ में इसको पीसना पड़ता है, और ये इसको घराट को किस तरीके से बनाए, मतलब कितनी छोटी छोटी चीज़ों से उसको ध्यान पे रखा गया है। जैसे वो लकड़ी था, एक लकड़ी थी वहाँ पे, उसको थोड़ा सा अगर उठा देना तो वो पूरा आटा मतलब मोटा सा हो जाता है। तो देखो मतलब क्या दिमाग लगाया लोगों ने। वैसे अब पहले की टेक्निक यही थी, टेक्नोलॉजी यही थी पहले जो लोगों ने किया है। अब तो खैर बहुत डेवलपमेंट हो चुका है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी बन गई हैं जो कि मतलब बोलते हैं ना कि विकसित हो गया बहुत सारी चीज़ें क्या मतलब 99%
तो हो ही गया होगा मतलब ना डेवलपमेंट। बट गाँव में अभी कुछ नहीं है ऐसा। पर गाँव में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना उनमें मतलब बहुत सारी, अगर कोई सीखे ना तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे सीख मिलती है कि चलो अगर देखा जाए तो घराटी है और भी हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए होती है। जैसे मतलब अगर हमारा कल्चरल प्रोग्राम देखे कोई तो उसमें देखो मतलब लोगों ने क्या सोचा होगा कि ऐसा करते हैं हम, ये पहनावा अपना इस तरीके से बनाते हैं, अपना डिफरेंट रखते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना दोस्तों की मतलब बोलते हैं ना आकर्षण अपने ओर आकर्षित करती है। वैसे ही गांव में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेगी जो मतलब आपको अपनी ओर अट्रैक्टिव करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो चलो गाइस अभी अपने गांव के बारे में आप लोगों को और भी बहुत सारी चीज़ें बतानी है। टाइम मिलने पर आपको थोड़ा थोड़ा दिखाते रहेंगे धीरे धीरे कि गाँव का क्या है, कैसा माहौल है। तो अभी तो गांव में ना गाइस पता क्या होता है, जैसे आजकल मतलब कुछ भी फसल होती है ना तो लोगों ने पहले से सोच रखा होता है कि चलो जैसे हमारी आजकल गांव में तूर की दाल होती है जो उसका प्राइस बहुत अच्छा होता है। तूर की दाल सेहत के लिए भी अच्छी होती है। तो क्या होता है कि जैसे तूर की दाल आजकल आ रही है तो लोगों ने ना पहले से माइंड में ये बिठा रखा है कि चलो तूर की दाल है, तूर की दाल आएगी उसको कूटेंगे तो उसके बाद हमने क्या सामान लेना है, बड़ी दिवाली आ रही है उसके लिए हमें क्या सामान लेना है। तो पहले से ना ये माइंड सेट होता है कि चलो हमारी ये फसल जाएगी तो दूसरा कुछ आएगा। तो जैसे मटर की होती है तो मटर के टाइम पे जैसे होता है तो हम मटर गांव के लोग क्या करते हैं मटर बेचते हैं और उसके बदले गेहूं लेते हैं क्योंकि गेहूं की फसल थोड़ा कम हो रही है धीरे धीरे यहाँ पे। तो इस टाइप का होता है। तो मतलब ये है ना कि सीखने के लिए पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। सीखने के लिए ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे गाँव में देखने के लिए मिलती है और ये चीज़ें ना बाहर नहीं होती है। बाहर तो ये है कि पैसे के बदले पैसा ही है, पैसे दोगे तभी कुछ चीज़ आएगी। पर हम अपनी चीज़ देते हैं उसके बदले भी चीज़ लेते हैं। तो ये अपना सबसे अच्छा कल्चर है अपना, मतलब बहुत अच्छी चीज़ें हैं ये। तो लोगों का गांव में इतना इनकम का कोई सोर्स नहीं होता है, जो होता है खेती बाड़ी से ही सब होता है। कुछ देंगे तभी घर पे लाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं होती है लोगों के पास, जॉब भी होती है पर जो अपना घर का गुजारा होता है वो ऐसे ही चलता है। तो बोलते हैं ना कि खुशी उस चीज़ में होती है जिस चीज़ में लोग खुश रहें। और हमारे गांव वाले लोगों की खुशी है खेती बाड़ी करने में। ऐसा नहीं है कि मतलब गरीब होते हैं, ये होते हैं, सो होते हैं, कुछ नहीं होते। जैसे हम देहरादून में जाते हैं ना गैस तो जो मकान मालिक होते हैं ना वो हम ऐसे समझते हैं पता नहीं कहाँ से गरीब भिखारी उठ के आए हैं। ऐसा नहीं है, हमारे गाँव में भी देखो बहुत बड़े बड़े मकान हैं लोगों के अपने। हमारी इतना है कि तुम सब भी आ जाओगे तब भी एडजस्ट हो जाते हैं गाँव में। तो ऐसे लोगों को जज मत किया करो, स्पेशली देहरादून वाले मकान मालिकों। तो ना गाइस धीरे धीरे आप लोगों को ये वाले घर भी अब देखने को बहुत कम मिलेंगी। लगभग सारे ख़त्म ही हो गए हैं ये वाले घर। आप देख सकते हो कितना प्यारा है। और इसके नीचे ना जो ये वाला पोर्शन है ना, ये इसको हम अपने उसमें ओबरा बोलते हैं। एक टाइप से कमरा ही होता है पर क्या होता है कि बहुत डाउन होता है ना, हाइट इतनी छोटी होती है इसकी हाइट जितनी ये है। तो इसके अंदर ना लोग अच्छे से खड़े नहीं रह पाते हैं तो इसलिए इसके अंदर स्टोर ही रहता है, सामान सारा इसी के अंदर रहता है। तो धीरे धीरे ना ये सारी चीज़ें हट रही है गांव से देखने के लिए। तो पहले जो सीढ़ी होती थी वो भी इस टाइप की सीढ़ी होती थी, सीढ़ियाँ होती थी, ये देखो। और वहाँ पे ना एक डॉगी सो रहा है बच्चों के साथ। वाह देखो गाइस क्या दिखे ये। और आप लोग देख सकते हैं पहले इस टाइप की सीढ़ियाँ होती थी गाँव में। अब तो ये भी नहीं है, अब तो इस टाइप की बन गई है सीढ़ियाँ भी। और जो पहले की कलाकार होते थे वो ना इस टाइप की कलाकृति बनाते थे लकड़ियों की। आप लोग देख सकते हो कैसे कितनी प्यारी प्यारी डिज़ाइन बनाते थे। अब तो मुझे तो एक आम बनाना भी नहीं आता है। ये देखो। और गाइस ये देखो यहाँ पे मधुमक्खी का घर है। आप लोगों को भी अगर देखना है तो देख सकते हो पास जाके। मैं जाऊँगी तो मेरा तो